हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर आपने ये प्रसंग लिए हैं। जो आप श्रद्धा के विषय में बोल रहे थे, तो उसके बारे में मेरा एक जिज्ञासा थी कि एक एक अच्छा खासा समय जब हम इस्कॉन से जुड़े, उस समय हमारी सब चीज नयापन लगता था और एक करने का बहुत उत्साह, और जो भी बोल रहे हैं वक्ता या हमारे मार्गदर्शक, उनकी बातों में पूर्ण श्रद्धा एक होती थी। और ऐसे करके धीरे धीरे वो श्रद्धा जो है अपना जड़ जो है जमाने लगे हमारे जीवन में। लेकिन एक पर्याप्त समय या कुछ अच्छा खासा समय बिताने के बाद में फिर लगता है कि हाँ, वही तो होना है, वही भागवतम क्लास है, वही कीर्तन, वही दर्शन ये है। और वो ऐसा लगता है कि मानो श्रद्धा जो है अपने स्थान पर ही वो जो है पड़ी रह गई है, और हम जो है उससे ऊपर उठते चले जा रहे हैं। श्रद्धा के साथ नहीं ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर उठते जा रहे हैं। तो एक जड़वत जैसी स्थिति आ जाती है। तो कैसे उस श्रद्धा को, जो प्रारंभिक समय में जो श्रद्धा अपना जड़ जमाना शुरू किए थे, उसको कैसे निरंतर रूप से उसी अवस्था हम अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नवी भक्त थोड़े पुराने होते हैं और हम सबके अंदर ये संशय रहता है कि वो जो दिन थे स्टार्टिंग में वो जो कीर्तन में आनंद था, जो कथा में आनंद आता था, नयापन था, वो अब नयापन नहीं लगता। तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का 20वां श्लोक है। यहाँ पे नारद मुनि जी प्रचेतस को बता रहे हैं, नव्यद दृढ़ यज्ञो ब्रह्मेताद ब्रह्मवाद भी ना मोयंती ना शोचंती ना ऋष्यंती यतो गतान। कि जो हमेशा भगवान की क्रियाओं में लगे रहते हैं, भक्त लोग हमेशा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, डिवोटीज फील एवर इंक्रीजिंगली फ्रेश एंड न्यू इन ऑल देयर एक्टिविटीज। जो भक्त हैं, जो भगवान की क्रियाओं में हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा उनको नयापन लगता है, फ्रेशनेस लगती है। The all-knower super soul within the heart of the devotees makes everything increasingly fresh. उनके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, वो उस भक्त के लिए हर चीज बिल्कुल नई लगाते हैं, नया बना देते हैं। This is known as Brahm position by the advocates of absolute truth. In such a liberated stage, one is never bewildered, nor does one lament or become unnecessarily jubilant. This is due to Brahmodh position. तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि परमात्मा जो हमारे हृदय में है, वो भक्ति की हर क्रिया को हमेशा फ्रेश रखते हैं। और वो कैसे करेंगे? प्रभुपाद लिख रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम, हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहें। शुरू शुरू में कुछ नयापन होता है तो उत्साह होता है, बाद में हमारे मन का स्वभाव है कि हर आध्यात्मिक वस्तु को वो भौतिक बना देता है। मन को नयापन, मनोरंजन नया चाहिए होता है। तो बोले ये तो पुराना हो गया, तो उसकी हम महत्व को भूल जाते हैं। लेकिन यही एक समय है कि हम चेष्टाएं करते रहें, प्रयास करते रहें। तो हमारे इस सिंसियर पूर्वक प्रयास देखकर परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो उस क्रिया को हमारे लिए हमेशा फ्रेश बना देंगे। तो ये जो स्थिति होती है, इसमें अब साधक की सिंसियरिटी भगवान चेक करना चाहते हैं कि आप वास्तव में मुझे पाना चाहते थे, कुछ नएपन की खोज में आए थे। तो अब मौका होता है कि हम लगे रहें दृढ़ता के साथ। आदरात अनुदीनम, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 7वें उस श्लोक में बोला गया है, प्रतिदिन आदर पूर्वक इन क्रियाओं को करते रहें। जब प्रतिदिन आदर पूर्वक इन क्रियाओं को करते रहेंगे तो भगवान हमारी सिंसियरिटी को देके फिर अपना रस प्रदान करेंगे, फिर वो नयापन आएगा। तो ये हमारी दृढ़ता की परीक्षा है, इसमें लगे रहें। और इसी को एक प्रश्न पूछा बहुत साल पहले परम पूजनीय महाविष्णु स्वामी महाराज, जिनका तिरोभाव हो गया, द्वारका से जो थे। तो किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था कि शुरू शुरू में तो हमें लगा कि हमने भक्ति में बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अब लग नहीं रहा तरक्की कर रहे हैं, सब पुराना सा लग रहा है। तो महाविष्णु स्वामी महाराज ने बोला कि नबी, अभी भी हम तरक्की कर रहे हैं। जिस प्रकार से, एक मिनट के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो लगता है कि हमने कुछ हाइट्स गेन की हैं। तो शुरू शुरू में आते हैं, हम 4 नियम पालन करते हैं, नया जब शुरू करते हैं लगता है हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन जब हवाई जहाज हजारों मील ऊपर उठ जाता है तो पैसेंजर को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने पैसे वेस्ट कर दिए चल ही नहीं रही, तो वहीं का वहीं बैठा हूँ। लेकिन उसको नहीं मालूम हाइट गेन कर रहा है और डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम
प्रतिदिन 16 माला जप करने का प्रयास कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा, लेकिन हमारी चेतना में क्रमशः विकास होता जा रहा है। तो लगे रहें।